गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी शाम के बजे हैं 6 और हम अपने अवार्ड की सेलिब्रेशन के लिए बाहर जा रहे थे। बच्चों को कुछ गिफ्ट वगैरह दिलाने थे, तो अभी मम्मी सुबह से आई हुई थी, तो मम्मी को भी ये था कि रास्ते में ही छोड़ देंगे हम। और ये हुनर पूरा अपना मस्ती करने में लगी हुई थी, क्योंकि जब हम घर आए तो भी बच्चों के लिए बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें लेकर आए थे, तो बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे सब कुछ देखकर। और हुनर को तो उतना समझ अभी नहीं आता, लेकिन कमर को समझ आ गया कि आज क्या ख़ास दिन है और ये सारा सेलिब्रेशन किस लिए चल रहा है। तो हुनर तो बस यही देख के खुश हो रही थी कि वही हाँ, इतनी सारी खाने की चीज़ें मम्मा लेके आई है, तो उसके लिए तो बस वही खास था। और आते टाइम आज ना आइसक्रीम भी अरुण ले आए थे। आइसक्रीम का तो हुनर को बहुत शौक़ रहता है, तो अभी कोरोना के चक्कर में ना हम आइसक्रीम वगैरह भी नहीं खा रहे थे, तो इसीलिए आज बच्चों की पूरी पार्टी चल रही है। तो फिर हमने सोचा कि मेरे को ही था कि थोड़ा सा बच्चों को भी तो लगे ना कि कुछ खास है, तो मैं कहा चलो, इनको टॉयज़ का ज़्यादा रहता है कि टॉयज़ लेने हैं टॉयज़ लेने हैं, तो आज मैं कहा चलो तुम्हें टॉयज़ ही दिला के लाते हैं। तो अभी मम्मी को छोड़ दिया है रास्ते में हमने, और अभी हम मार्केट की तरफ निकल रहे हैं। 3-4 वहाँ टॉय शॉप हैं, तो वहीं पे जाएंगे। जनरली अरुण वहीं से टॉयज़ लाते हैं, तो आज आपको भी दिखाऊंगी मैं कि किस किस टाइप के टॉयज़ मार्केट में आए हुए हैं। पापा ये लो ये बहुत अच्छा है। ये पापी का पापा रोल दूंगा। और एक वो इसका घर सा भी आया रहा यार, वो गाड़ी वाड़ी भगाने का इधर उधर। पेट्रोल टॉय सेट ये रहा। पापा ये ले लो। हैं रात सुबह से और ये 2000 ऊपर वाला पापा पापा जी करोल बाग में। पापा जी ये है मम्मी। ये देखो जी, ये देखो इसमें क्या क्या यूज़ हो सकता है? इसमें लिखा हुआ है लर्निंग लेटर, वार्ड नंबर, ये सब आएगा। किचन सेट के साथ आएगा। गेम पे आएगा लिखा होगा इसमें, गेम से लिखा है तो। गेम वेम नहीं है, ये पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए गेम नहीं होते हैं। क्या रेट है इसका? रेट 850 रुपये। इसको एक बार यूज़ करके देखना है। ये किससे चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी से कि सेल से? इलेक्ट्रिसिटी से नहीं। और भैया वो दिखा देना वो एक बार ये लैपटॉप देखना। 270 इसका पुराना स्टॉक है, चाइनीज आइटम के जो नया रेट आ रहा है ना, अभी महंगे। ये ना मार्केट में लकड़ी के इस टाइप के टॉयज़ भी आए हुए हैं, और ये हैं पढ़ाई से रिलेटेड, मतलब बच्चा गेम में ही ना पढ़ाई भी साथ साथ कर ले। और मुझे तो ना इसी टाइप की चीज़ पसंद आती है। मेरी तो कोशिश ये रहती है कि भाई हाँ, कुछ ऐसी चीज़ बच्चों को दिलाई जाए कि जिससे बच्चा कुछ सीखता भी रहे साथ साथ और खेलता भी रहे। तो ये लकड़ी के थे और पीछे इनके ना मैग्नेट लगा रखे थे, और ये एक एक स्क्वायर था। 1 अलग था, 2 अलग था, 3 अलग, ऐसे 100 तक थे ये। और मतलब लिखा भी हुआ है इन पे इंग्लिश में काउंटिंग। और पीछे मैग्नेट था, तो इसको कहीं भी चिपका भी सकते हैं, अलमीरा वगैरह पे या फ्रिज पे, ऐसे बच्चे को पढ़ाते टाइम। और बहुत सारे टाइप्स के थे टॉयज़। तो ये 3 टॉयज़ हमने लिए हैं, वो मैं आपको ओपन करेंगे घर जाके जब दिखा दूँगी। और एक चीज़ का हमने ख़ास ध्यान रखा था कि मेड इन इंडिया ही हो। तीनों टॉयज़ जो हमने, पसंद तो कई सारे आए, लेकिन जितने भी पसंद आए सब पे मेड इन चाइना। मेड इन चाइना भी पीछे हम जिनके रेट्स पूछ रहे थे, बारबी हाउस वगैरह जो भी थे, सारे ही मेड इन चाइना थे। और कमर भी ज़िद कर रहा था मुझे रिमोट वाली कार, ये वो। वैसे तो उसके पास रिमोट वाली कार इतनी सारी हैं बहुत, लेकिन पहले हम इतना ध्यान नहीं रखते थे, तो फिर मैंने कमर को भी समझा दिया कि भाई ना मेड इन इंडिया ही हम लेंगे। और अभी हम घर आ चुके थे, तो अपने अवार्ड को सेलिब्रेट कर रहे थे हम, अपना डांस मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे।
तो अभी आप वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको अपना अवार्ड भी दिखाऊंगी, अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और किस वजह से मुझे ये अवार्ड मिला है और कितने टाइम में मिला, वो सारी ही चीज़ें आपको मैं एंड में बताऊंगी। तो एंजॉय करते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बता देना है आज आपको। तो चलिए आप डांस मस्ती एंजॉय करते रहिए। हेलो एवरीवन, फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रही थी। लगभग 12 साल मेरी सर्विस को होने वाले हैं और जब मैं सर्विस में आई थी तभी मैंने इस चीज़ के बारे में सुना था कि इस टाइप के अवार्ड बेस्ट टीचर के मीन्स हमारे डिपार्टमेंट में मिलते हैं कि जो अच्छा काम करते हैं। तो तभी से मैं लगी हुई थी मेहनत करने और पिछले 11 साल की मेहनत का ये फल मुझे आज मिला है। मतलब ये अवार्ड जो है एक दिन में डिसाइड नहीं होता, इसके लिए आपके पिछली पूरी सर्विस देखी जाती है, काउंट होती है और बच्चों का इंस्पेक्शन होता है, क्लास की इंस्पेक्शन होती है, टीचर की इंस्पेक्शन होती है और बहुत सारी और भी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। मेरी एजुकेशन भी उसमें देखी गई कि मैं कितनी बड़ी हुई हूँ और उसमें और क्या क्या मैंने बच्चों के लिए किया है वो सारी चीज़ें इसमें काउंट हुई। और बच्चे मेरे कैसे हैं, मैंने स्कूल के अलावा उनको कहाँ कहाँ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कराया, वहाँ से क्या अवार्ड आए, मेडल्स आए नहीं आए, वो सारी चीज़ें ही काउंट होती हैं और उन सब के बेस पर ही आज मुझे ये अवार्ड मिला है। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना कि मैं इसे वर्ड्स में आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब शायद आप समझ सकते होंगे कि ये ऐसी चीज़ है कि आपको आपकी मेहनत का फल मिला है और मतलब मुझे ये खुशी है कि मैं खुद को प्रूव कर पाई। नहीं तो आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि गवर्नमेंट टीचर्स की इमेज थोड़ा सा लोगों के माइंड में ना ख़राब ही रहती है, लेकिन मैं उनसे हट के अपने को साबित कर पाई, खुद को साबित कर पाई और दिखा पाई कि ऐसा नहीं है, मेहनत करने वाला कहीं भी कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर है चाहे वो प्राइवेट है। और मैं तो ये मानती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बेस्ट टीचर्स ही जा पाते हैं, जो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते ना और जो बच जाते हैं वो ही प्राइवेट स्कूल्स में पहुंचते हैं। नहीं तो हर कोई ये चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और गवर्नमेंट सर्विस में क्रीम जाती है, बिल्कुल क्रीम, जो मतलब हर तरह से इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उनको कई तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करने पड़ते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मतलब सारा कुछ ही अच्छा रहा और मैं अपनी काबिलियत साबित कर पाई। इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि गुमनामी की ज़िंदगी ना मुझे शुरू से ही जीना पसंद नहीं है। मतलब भीड़ में खो जाओ वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे आसपास जितने भी लोग हैं ना सब मेरे से पूछते तो इतनी मेहनत कैसे कर लेती है, कैसे कर लेती है। तो अभी आप लोगों को पता होगा किड चैनल पे मेरा जो चल रहा है, मैं सिलेबस डाल रही हूँ बच्चों का, तो ये बात वहाँ भी हुई। मतलब मीटिंग में पूछा गया कि अब ई लर्निंग का जो काम चल रहा है, हम फ़ोन से बच्चों को आजकल पढ़ा रहे हैं, तो उसमें किस किस ने क्या क्या एफ़र्ट्स किए। तो वहाँ भी मैंने बताया कि भाई मैंने यूट्यूब पे बच्चों के ऐसे ऐसे चैप्टर्स डाले हुए हैं और इतने चैप्टर्स डाले हुए हैं। फिर लोगों ने बोला मुझे कि लिंक शेयर करो उनके, और ऑफिसर्स ने भी काफ़ी तारीफ़ की कि भाई मतलब इस डेडिकेशन से काम करना। हालांकि मतलब हमें सिर्फ था कि व्हाट्सएप से हम पढ़ा सकते हैं या फ़ोन करके बच्चों को कुछ काम वाम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, तो मतलब कुछ नॉर्मल से अलग करना पड़ता है, कुछ स्पेशल खुद को प्रूव करने के लिए। और कई बार ऐसा हो जाता है कि खुद को भी प्रूव करना ज़रूरी पड़ता है। कई बार लोग कहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही हैं, किसी को पता चले ना चले, लेकिन आज का वो टाइम नहीं है। आजकल पता चलाना ज़रूरी हो गया है। मतलब कई बार ना सामने वाला आपको अदरवाइज़ ले जाता है, लेकिन मतलब अगर टैलेंट है तो वो दिखेगा। मेहनत अगर आप करते हो ना
तो भगवान उसका फल आपको ज़रूर देता है। और ये आज मेरी मेहनत का ही फल है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अपना अवार्ड, ये देखिए। और एक अवार्ड मुझे 2018 में भी मिला था, वो इससे छोटे लेवल का था, वो था जोनल, और ये उससे ऊपर है अवार्ड। इसके बाद है स्टेट लेवल का, तो नेक्स्ट ईयर उसकी तैयारी करेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, अपनी तरफ से तो हर कोशिश करनी है। और अब ये सोचो, अब मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ तो लोगों की एक्सपेक्टेशन मेरे से उतनी ही ज़्यादा बढ़ गई है। और ऑफिसर्स भी सब जानने लगे हैं, वहाँ बाय नेम सब बुला रहे थे, रीना रीना। तो अब मतलब वो स्कूल में विज़िट करने आएंगे तो मेरी क्लास को उसी अकॉर्डिंग जज किया जाएगा कि ये रीना की क्लास है, तो मतलब इसमें कुछ खास मिलना चाहिए। तो अब उस खास की तैयारी मुझे अब आगे करनी है। और मैं मतलब पहले से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, क्योंकि आप जो मेहनत करते हो ना उसका रिज़ल्ट आपको मिल जाए ना, तो आपको लगता है कि हाँ, अगर मैंने मेहनत की और मुझे उसका रिज़ल्ट मिल गया तो अब आगे मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी तो उसका भी मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। तो मतलब मैं तो यही सोचती हूँ। तो अब अगला जो मेरा काम है वो काफ़ी बढ़ गया है। और ये तो आज मुझे देख देख के ना इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है कि कहने को ये शील्ड है, बट ये 11 साल की मेहनत से मिली है। और सबके नसीब में ये होता भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी को ही मिल जाती, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये मुझे एक फाइल मिली है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। एक तो है इसमें मेरा सर्टिफिकेट, ये मिला है, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। और एक मिला है मुझे चेक, तो चेक भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो वैल्यू इस चेक के अमाउंट की नहीं है, ये जो नीचे साइन हो रखे है ना हेडक्वार्टर से, वैल्यू इसकी है। तो मतलब मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकती कि कितनी ज़्यादा खुश हूँ मैं। और अब उतनी ज़्यादा ही मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही बढ़ गई है मेरे से, स्कूल में भी और ऑफिसर्स की भी। और ये हमारा था इनविटेशन, इसके बैक साइड ये है, और इसके अंदर सभी चीफ गेस्ट के और प्रोग्राम का सारा शेड्यूल दिया हुआ था। तो इसमें सारी टाइमिंग है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी ख़ास हैं। किसी दिन मैं अपना जो पहले वाला अवार्ड था ना वो भी दिखाऊंगी, वो थोड़ा दूसरे तरह का था, उसमें भी कैश अमाउंट होता है, मतलब ऐसे ही चेक मिला था उसमें भी। और सर्टिफिकेट है, शील्ड है, उसमें शील्ड नहीं है, कप है उसमें, वो भी काफ़ी सुंदर है। और मतलब वहाँ से स्टार्टिंग मेरी हुई थी। और यहाँ, और आप लोगों को एक और ख़ास बात बता दूँ, वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह में भी आपने देखा होगा सबसे कम एज की थी मैं। मतलब लोगों को ना अगर ये अवार्ड मिलता भी है तो 50s में जाके मिलता है, मतलब 50 साल के आसपास या 40+ में। और मुझे ये दोनों अवार्ड ना बहुत कम एज में ही मिल गए हैं। तो इट मीन्स पॉजिटिविटी भी अच्छी आई हुई है, और ये है कि मेहनत भी उतनी ज़्यादा अच्छी मैं अब कर पाऊँगी। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अभी सेलिब्रेशन करना है हमें बहुत सारा। और चलिए मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।